हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक सर्किल है कोई भी, C1 इज द सर्किल, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट O, इसमें एक कॉर्ड है AB, ठीक है। लेट्स एक कॉर्ड AB और A इक्वल टू रेडियस R नोट कर देते हैं। दिस इज द इक्वल टू रेडियस R, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन ए माइनर आर्च, ठीक है, एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन ए मेजर आर्च। ए बी कॉर्ड करस्पॉन्डिंग आर्च बना रही है ए बी, तो ए बी, दिस आर्च इज द माइनर आर्च, ठीक है बच्चों। एंड ए ब्लू कलर की जो आर्च है पूरी, दिस इज द मेजर आर्च। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि माइनर आर्च पे कोई पॉइंट ले लें और एक पॉइंट मेजर आर्च पे ले लें, उनसे जो सबटेंडेड एंगल बनेगा, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, बाय द कॉर्ड, ठीक है, इस ए बी कॉर्ड का उस एंगल से, उस पॉइंट से जो एंगल बनेगा, तो ए मान लीजिए टी ले ली माइनर आर्च पे और क्यू ले ली मेजर आर्च पे, तो अपने को टू फाइंड एंगल ए पी बी, दिस इज द माइनर आर्च एंड एंगल ए क्यू बी, दिस इज द मेजर आर्च। ये दोनों एंगल अपने को फाइंड करने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, कंस्ट्रक्शन में इसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपन ने पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया P मेजर आर्च पे, या लिख देते हैं, टेक ए पॉइंट P इन माइनर आर्च एंड पॉइंट Q इन द मेजर आर्च, ठीक है। इसके अलावा ज्वाइन कॉर्ड ए बी एंड पॉइंट टू सेंटर O। सेंटर O से A एंड B को अपन ज्वाइन कर देंगे। नाउ नाउ इन ट्राइंगल O A B, आप बच्चों ध्यान से देखें, O A B, O A क्या है? दिस इज द रेडियस। O B क्या है? रेडियस। एंड A B रेडियस के इक्वल। O A क्या है? रेडियस। O B आल्सो रेडियस एंड A B इक्वल टू रेडियस, दिस इज द गिवन। तो आप ध्यान से देखेंगे, इन ट्राइंगल O A B, all three sides are equal. So triangle OAB is a equilateral triangle.
lateral triangles. Therefore all three angles are 60 degree. ये सारे एंगल 60 डिग्री होंगे. दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री. लेकिन जो अपने को जरूरत है सो एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री. इसे इक्वेशन 1 मान लें यदि मान लें. ठीक है बच्चों. बच्चों देखिए, जैसे ए बी में इसे मैंने बड़ा कर दिया फिगर पी एंड क्यू. ठीक है. ए अपन ने निकाल लिया. ये देखिए ए दे से. ठीक है. एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री. अपन ने कैलकुलेट कर दिया. देखिए दिस वन ए ओ बी. ठीक है बच्चों. अब अपन आ जाएं इन, अब अपन सबसे पहले आ जाएं इन मेजर आर्च, इन एंगल सबटेंडेड मेजर आर्च. एंगल सबटेंडेड तो ये एंगल बनेगा एंगल ए क्यू बी. ए क्यू बी. ठीक है. और जो सबटेंडेड एंगल एट सेंटर, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है आपका ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू टू एंगल ए क्यू बी. दिस इज द बाई थ्योरम 10.8. अपन ने बच्चों 10.8 थ्योरम पढ़ी है. यदि कोई सबटेंडेड एंगल ए बी कॉर्ड का, मतलब एक एंगल बनेगा सेंटर को और एक एंगल बनेगा रिपेनिंग पोर्शन ऑफ द आर्च क्यू से बनेगा, तो ओ वाला एंगल क्यू वाले एंगल से डबल होगा. ये थ्योरम 10.8 है. ठीक है बच्चों. देखिए ध्यान से देखो, थ्योरम 10.8 क्या बोल रही है. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. ये थ्योरम 10.8 लिख दीजिए, या तो पूरे को लिखना है तो और भी ज्यादा अच्छा है. ठीक है. अब तो पूरे नंबर मिलेंगे. तो नाउ एंगल एओ भी अपन ने कितना कैलकुलेट किया, 60 डिग्री. 60 इक्वल टू एंगल टू ए सी बी. ठीक है. तो एंगल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 60 अपॉन 2. तो देन एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 30 डिग्री. दिस एंगल इज 30 डिग्री. ठीक है बच्चों. ये अपन ने कैलकुलेट कर. अब अपन ध्यान से देखें, माइनस आर पर पॉइंट है पी. ए पी बी क्यू इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. आप ध्यान से देखें, ए पी बी क्यू सारे सेंटर पे लाई कर रहे हैं सारे वर्टेक्स. तो दिस इज द cyclic quadrilateral, and in cyclic quadrilateral angle P, opposites angles are sum of 180 degree. So angle P plus angle Q is equal to 180 degree. ठीक है. अपोजिट
एंगल सम आर 180 डिग्री इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों। एंगल पी, एंगल पी अपने को निकालना है। एंगल पी कौन सा है? एंगल ए पी बी। एंगल पी कौन सा है? एंगल क्यू है ए क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए पी बी अपने को निकालना है, पता नहीं है। ए क्यू बी कितना है? अपन ने ए क्यू बी यहाँ से अभी निकाला है। ए क्यू बी है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 30 डिग्री पुट कर देंगे। 30 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी बराबर 180 माइनस 30 इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर आ गए आपके। अपने आंसर आ गए एंगल ए पी बी इक्वल टू 150 डिग्री इन माइनर आर्क पे, और एंगल ए पी बी आपका आ गया 30 डिग्री। तो ये दोनों आंसर आ गए दोस्तों आपके। ठीक है, तो आंसर हो गया यदि कोई कॉर्ड इक्वल है, दिस इज द आर, दिस इज आर, दिस इज आर, यदि रेडियस के इक्वल है तो मेजर आर्क और माइनर आर्क पर सबटेंडेड एंगल बनेंगे, उसकी क्या वैल्यू होगी? तो दिस इज द माइनर आर्क पर 150, दिस इज द मेजर आर्क पर 30। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी था। आप इसे मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। बच्चों यदि मेरी ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।